गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो कल हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि पर्सनल क्वालिटीज ऑफ ए टीचर, मतलब एक टीचर पर्सनली कैसा होना चाहिए, उनका क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए। तो उसमें हम लोगों को मिला था कि एज ए पर्सन, एज ए टीचर, स्टूडेंट का टीचर का एक मेन होना चाहिए क्वालिटी कि वो स्टूडेंट के साथ फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड की तरह बिहेव करना चाहिए, ताकि जरूरत के हिसाब से कभी कभी थोड़ा फ्रेंडलीनेस भी दिखाए, कभी कभी कोई प्रॉब्लम हो स्टूडेंट के लाइफ में तो उनको गाइड भी करे। तो ऐसे क्वालिटीज होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोगों को मिला था कि उनका जो आवाज है, एक टीचर का आवाज हमेशा लाउड और क्लियर होना चाहिए। एक टीचर हमेशा पंक्चुअल होना चाहिए, वो टाइम मेंटेन, डिसिप्लिन ये सारा मेंटेन करना चाहिए। जो रूल्स रेगुलेशन है उस इंस्टीट्यूशन का जहाँ पे वो काम करते हैं, उस रूल्स रेगुलेशन को मानना चाहिए। इसके बाद हम लोगों को मिला था सेंस ऑफ ह्यूमर रहना चाहिए, मतलब क्लासरूम एनवायरनमेंट को थोड़ा कभी कभी फ्रेंडलीनेस भी दिखा के वो, मतलब हमेशा स्ट्रिक्ट रूड ऐसा नहीं रहना चाहिए। कभी कभी स्टूडेंट्स को हंसाना भी चाहिए, लेकिन ये एक पॉइंट ध्यान रखें कि स्टूडेंट्स उनको मजाक ना समझ ले, ऐसा मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर भी यूज करना है, लेकिन वो लिमिटेशन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों को मिला था कि फिजिकली और मेंटली टीचर्स को फिट रहना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए, ताकि वो अपना क्लास अच्छे से ले पाए, स्टूडेंट्स का डेवलपमेंट ठीक से करवा पाए, ठीक है। नेक्स्ट है वो एक टीचर हमेशा पोलाइट और वेल बिहेव रहना चाहिए, उनका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, नीट एंड क्लीन रहना चाहिए, ऐसा कुछ क्वालिटीज भी होना चाहिए। नेक्स्ट इम्पार्शियल होना चाहिए, कोई स्टूडेंट्स को मतलब फेवरेट स्टूडेंट या कोई बायसनेस उसमें नहीं होना चाहिए, सभी स्टूडेंट के साथ इक्वली वो करना है, बिहेव करना है, कोई मतलब इसमें बायसनेस नहीं होना चाहिए। लास्ट हम लोगों को मिला था एक स्माइलिंग फेस हमेशा रखना चाहिए टीचर्स को, हमेशा मतलब क्या होता है, टीचर्स अगर हमेशा गुस्सा और मुंह में ऐसे मतलब फेस ऐसा रखेगा कि स्टूडेंट्स डर जाएगा, तो कभी भी उनका जो टीचिंग जो काम है पढ़ाना, वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। वो पढ़ाएंगे लेकिन शायद स्टूडेंट को मतलब समझ में नहीं आएगा, डर से कुछ पूछेगा नहीं, ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकता है। तो इसीलिए टीचर्स को हमेशा एक स्माइलिंग फेस रखना चाहिए, स्टूडेंट के साथ थोड़ा फ्रेंडलीनेस रखना चाहिए, और इसी के साथ मतलब ये 10 क्वालिटीज मेनली पर्सनल क्वालिटीज एक टीचर के पास होना चाहिए, ठीक है। तो वो तो डिस्कस हो गया था। आज हम लोग डिस्कस करते हैं प्रोफेशनल क्वालिटीज ऑफ ए टीचर। तो प्रोफेशनल फील्ड में, जैसे कि मेरा टीचिंग प्रोफेशन है, उसमें मेरा क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए वो सब देखते हैं आज। प्रोफेशनल क्वालिटीज ऑफ ए टीचर। तो प्रोफेशनल क्वालिटीज ऑफ ए टीचर, इसमें हम लोगों को फर्स्ट पॉइंट होगा मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट। तो प्रोफेशनल क्वालिटीज में फर्स्ट पॉइंट एक टीचर को होना चाहिए मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट। मतलब जो टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उस सब्जेक्ट के बारे में मास्टरी मतलब मास्टर होना चाहिए। मैक्सिमम नॉलेज जो रहता है वो उस टीचर्स के पास होना चाहिए, ताकि स्टूडेंट कुछ भी क्वेश्चन करे, कुछ भी पूछे उस सब्जेक्ट के बारे में, या कुछ भी प्रॉब्लम हो स्टूडेंट्स का, तो वो इजीली जवाब दे सके, पूरा कंसेप्ट क्लियर करके वो सब्जेक्ट के बारे में सारा टॉपिक पढ़ा सके। ऐसा क्वालिटीज होना चाहिए, क्योंकि एज ए टीचर अगर वो ऐसे नहीं कर पाएंगे तो स्टूडेंट्स के आंखों में एक क्या हो जाएगा, उनका जो प्रेस्टीज है वो डाउन हो जाएगा। सपोज तुम लोगों ने मुझे कुछ पूछा, मैं अगर जवाब नहीं दे पाया, और ये भी सही नहीं है कि हम टीचर है बोल के हम लोग को सारा कुछ पता होगा, क्योंकि देखो नॉलेज का कोई लिमिट नहीं है, हम लोग भी ह्यूमन बीइंग है, सब कुछ हम लोग का भी एक नॉलेज का लिमिट है। लेकिन हम लोग को जिस सब्जेक्ट पे काम मतलब पढ़ाते हैं, टीचिंग करते हैं, उस सब्जेक्ट के बारे में हम लोगों को मैक्सिमम नॉलेज रहना चाहिए,
ताकि स्टूडेंट्स अगर कुछ भी पूछे तो हम लोग रेडी रहना चाहिए या अच्छे से समझा सके, ऐसे क्वालिटीज हम लोगों में होना चाहिए। अगर तुम लोग मुझे कुछ पूछे हो कि सब्जेक्ट के बारे में या कोई भी टॉपिक और मैं अगर जवाब नहीं दे पाऊंगी तो तुम लोग के सामने मेरा जो प्रेस्टीज है वो डाउन हो जाएगा। तुम लोगों को लगेगा कि मैम को पूछी थी, मैम को ही नहीं आता है। तो ऐसे अगर स्टूडेंट के माइंड में ऐसे मतलब वो इमेज हो जाएगा तो एक टीचर कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन पाएगा। इसीलिए प्रोफेशनल क्वालिटीज में क्या होना चाहिए, टीचर को उस सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट वो पढ़ाते हैं उनको मतलब क्या कराना चाहिए, उसका मैक्सिमम नॉलेज एक टीचर के पास होना चाहिए। एनी मतलब थोड़ा सा भी गलती या थोड़ा सा भी हम लोग थोड़ा अपने टीचिंग को लाइटली लेंगे तो तुम लोगों को क्या लगेगा, ये मैम सीरियस नहीं है, मैम अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं। तुम लोगों के माइंड में इजीली वो इम्प्रेशन क्रिएट हो जाता है। इसीलिए हमेशा एक टीचर अलर्ट रहना चाहिए, कॉन्शियस रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए और उनके जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का डिटेल्स नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, नहीं होने से क्या होता है, वो प्रेस्टीज डाउन हो जाता है, स्टूडेंट के सामने जो हम लोगों का इमेज है वो डाउन हो जाता है। इसीलिए हम लोगों को मैक्सिमम नॉलेज अपने सब्जेक्ट के बारे में होना चाहिए। सेकंड जो है ग्रास्प ओवर द मेथड। तो हम लोगों का बहुत सारा मेथड्स है, मतलब हम लोग जिस मेथड से पढ़ाते हैं, इससे तुम लोगों को नेक्स्ट सेकेंड ईयर में मिलेगा कि मेथड ऑफ टीचिंग का बहुत सारा मेथड होता है। जैसे कि मैं जिस हिसाब से तुम लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड या डिस्कशन मेथड है। इसके बाद कभी कभी जब हम लोग पूरा लेक्चर देते हैं उसको बोलते हैं लेक्चर मेथड। इसके बाद है प्रोजेक्ट मेथड, नरेशन मेथड, ऐसे बहुत सारा मेथड्स है, मतलब पढ़ाने का बहुत सारा मेथड्स है। तो एक टीचर के पास क्या होना चाहिए, उस मेथड्स के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा क्लास में कौन सा टाइम में हम लोगों को किस मेथड से पढ़ाना है। ठीक है, ये सारा प्रोफेशनल है। देखना, हम लोग का ये पर्सनल क्वालिटीज नहीं है। जब हम लोग टीचिंग प्रोफेशन चूज करते हैं, अपना जॉब में अपॉइंट होते हैं, तभी हम लोगों के माइंड में मतलब ये सारा क्वालिटीज हम लोगों में आ जाना चाहिए। तो इसमें बोला गया ग्रास्प ओवर द मेथड। तो सपोज मैं तुम लोगों को अब पढ़ा रही हूँ, तुम लोग फर्स्ट ईयर में हो, तो तुम लोगों के लिए सपोज लेक्चर मेथड या डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ये सारा मेथड यूज करने से तुम लोगों के लिए ठीक है। लेकिन मैं अगर लोअर क्लास में पढ़ाऊंगी, 3, 4 या 5 तक भी पढ़ाऊंगी और मैं क्लास में जाके ऐसे लेक्चर दूंगी तो स्टूडेंट्स क्या करेगा, सो जाएगा, क्योंकि उन लोगों को वो इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, क्योंकि उन लोग इतना भी मेच्योर नहीं हुए कि ये लेक्चर सुन के वो लोग सीख ले। लोअर क्लासेस में हम लोग क्या करते हैं, टीचिंग एड्स दिखा के या कुछ भी प्री प्राइमरी क्या होता है, प्री प्राइमरी में टीचर्स थोड़ा राइमिंग के साथ थोड़ा डांस भी कर लेते हैं, गाना गा लेते हैं। तो वो सारा क्यों होता है, क्योंकि हम लोगों को उस स्टेज के हिसाब से कुछ मेथड्स अप्लाई करना पड़ता है। जो मेथड्स ऑफ टीचिंग है वो टीचर को जानना चाहिए सारा मेथड्स के बारे में। सपोज मैं अब जो कर रही हूँ वो डिस्कशन प्लस डेमोन्स्ट्रेशन मेथड और कभी कभी लेक्चर मेथड भी हो जाता है, और हम लोग जो टीचिंग एड्स यूज करते हैं, ये सारा सबके बारे में एक टीचर के पास नॉलेज होना चाहिए कि किस टाइम कैसे हम लोग पढ़ाए और किस मतलब कैसे पढ़ाने से स्टूडेंट्स को बोर नहीं लगेगा। ठीक है, ये सारा नॉलेज भी टीचर को होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। तो प्लानिंग एंड प्रिपरेशन में क्या होना चाहिए, जैसे कि हम लोग कुछ भी काम करने से पहले अगर अच्छे से प्लान करेंगे तो वो काम क्या होगा, हम लोग अच्छे से कर पाएंगे। कोई भी काम, टीचिंग के बारे में यहाँ छोड़ दो, कोई भी काम अगर हम लोगों का कोई सामने प्लान नहीं है कि मुझे ये करना है, इसके बाद ये खत्म करके ये करना है, ऐसा अगर प्लान नहीं है तो वो काम क्या होगा, ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ऐसा मतलब ठीक से नहीं होगा।
ठीक है, वैसे ही टीचिंग में भी क्या होना चाहिए, एक प्लान एंड प्रिपरेशन रहना चाहिए। जब भी हम लोग क्लास में जाते हैं, क्लास से पहले तुम लोग उससे ज्यादा हम लोगों को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि क्लास लेने से भी पहले हम लोगों को प्लानिंग प्रिपरेशन का जरूरत होता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग क्लास में घुस गए और जो मर्जी आज चैप्टर 1 तो कल चैप्टर 4 पढ़ा दिए, आज नोट्स दे दिया, कल एग्जाम ले लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से क्या होगा, तुम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा और मेरा जो प्रोफेशन है इसमें भी मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगी। एज ए टीचर हमेशा हम लोगों के पास एक प्लान प्रिपरेशन रहना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये तो क्लास के बारे में प्लान प्रिपरेशन गया। जब भी हम लोग एक सेशन शुरू होता है, सपोज तुम लोग एडमिशन लेने से पहले ही तुम लोगों का सेशन का पूरा प्लान प्रोग्राम हम लोगों का बन गया था कि कौन सा चैप्टर कब लेना है, कौन सा सब्जेक्ट कौन सा पीरियड में होगा, कितने बजे से क्लास होगा, कितना टाइम में ब्रेक होगा। मतलब सारा कुछ प्रिपरेशन हम लोगों को पहले से करना पड़ता है। अगर हम लोग पहले से ये सारा प्लान प्रोग्राम कर लेते हैं, तब क्या होता है, हम लोग वो पूरा साल में, पूरा सेशन में वो काम प्लान के हिसाब से करने से वो काम ठीक से कर पाते हैं। ठीक है, इसीलिए टीचर्स का भी एक प्लान एंड प्रिपरेशन रहना चाहिए। क्लास में जाने से पहले उनके पास वो प्लानिंग होना चाहिए कि मुझे आज ये पढ़ाना है, मुझे ये टॉपिक इतने दिनों में कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये गया प्रोफेशनल क्वालिटीज का पॉइंट नंबर 3। नेक्स्ट हम लोगों का जो पॉइंट है वो क्या है, देखो पॉइंट है रेस्पेक्ट फॉर द इंडिविजुअलिटी ऑफ ईच चाइल्ड। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी एक टीचर को होना चाहिए। जैसे कि कल हम लोगों को पर्सनल क्वालिटीज में क्वालिटी मिला था कि टीचर्स को इम्पार्शियल होना चाहिए, बायसनेस नहीं रखना चाहिए, कोई फेवरेटिज्म मेंटेन नहीं करना चाहिए। उसी के साथ जुड़ा हुआ है ये भी एक क्वालिटी कि रेस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअलिटी ऑफ द चाइल्ड। तो इसका मतलब है, देखो हम लोगों का जो क्लास होता है मिनिमम 40 to 50 स्टूडेंट्स होता है। तो हम लोग ऐसे नहीं कर सकते कि सभी को, और सब स्टूडेंट क्या नहीं होता है, देखो सेम नहीं होता है, एक दूसरे से बहुत अलग अलग होते हैं स्टूडेंट्स। तो एक टीचर को क्या करना चाहिए, सभी स्टूडेंट्स को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, सभी को रेस्पेक्ट करना है। मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि ये इतना जो पढ़ाई में अच्छा है कि इसका जैसे बाकी सब क्लास क्यों नहीं है, सभी पढ़ाई में अच्छा क्यों नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि सभी स्टूडेंट्स एक नहीं होता है, सब अलग अलग इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब सब अलग अलग होते हैं, सबका बिहेवियर, सबका पर्सनैलिटी, सबका इंटेलिजेंट, सब कुछ अलग होता है। इसीलिए टीचर्स को क्या करना चाहिए, उस पूरा इंडिविजुअलिटी, सभी बच्चों का जो इंडिविजुअलिटी है मतलब सभी अलग अलग है, उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए, उसको मानते हुए सबको ट्रीट करना है। ठीक है, हम लोग को ये नहीं लगना चाहिए कि सारा स्टूडेंट सेम होगा, सेम मतलब उन लोगों का जो वो है पढ़ाई में जो भी वो स्पीड है सभी इक्वली सीख पाएगा, जो जल्दी से समझ पाएगा, ऐसा नहीं होता है। पूरा क्लास 40-50 का एक क्लास सभी सेम नहीं होता है। इसीलिए टीचर्स को क्या करना पड़ता है, सभी इंडिविजुअल को, सभी स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, इक्वली ट्रीट करना चाहिए और उन लोगों को रेस्पेक्ट करना चाहिए। उन लोगों का जो इंडिविजुअलिटी है उनको रेस्पेक्ट करना चाहिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोगों को मिला knowledge of child psychology। तो यहाँ पे देखो तुम लोगों को एक नया टर्म मिला और चैप्टर 4 इसी के बारे में है। तुम लोगों का क्या है वो, साइकोलॉजी। ठीक है, और ये एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी का मतलब है, मैं चैप्टर 4 में तुम लोग को डिटेल्स में मिलेगा, मैं थोड़ा इसलिए बोल रही हूँ, इस पॉइंट में है कि साइकोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ माइंड। ठीक है, जिसके पास साइकोलॉजी का नॉलेज होता है वो क्या करता है, एक स्टूडेंट या कोई भी किसी को भी देख के उसके बारे में थोड़ा आइडिया लगा सकता है कि वो लोग कैसे है, क्या सोच रहे। मतलब जो पूरा एक्सपर्ट है साइकोलॉजिकल फील्ड में, जो साइकोलॉजी को लेके स्टडी करता है,
उन लोग पूरा हम लोग के माइंड के बारे में भी थोड़ा बहुत क्या कर सकता है, स्टडी कर सकता है। तो एक टीचर को क्या होना चाहिए, थोड़ा बहुत चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में भी जानना चाहिए, नॉलेज ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। ठीक है, तो चाइल्ड साइकोलॉजी का नॉलेज क्यों होना चाहिए? सपोज तुम लोग जो क्लास में हो, अब क्लास में जाते ही हम लोगों को एक ऐसा माहौल मिलता है कि कोई मतलब वो नहीं करता है, क्लास में ठीक से नहीं बैठे हुए होते हैं या क्लास में मन नहीं है, ऐसे टाइप मैक्सिमम टाइम होता है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, क्लास में जाके पहले क्लास को अरेंज करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। इसके बाद तुम लोगों को रेडी करवाना होता है कि तुम लोग क्लास में ध्यान दो। तो ये जो पूरा काम है हम लोग कैसे कर पाते हैं, नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी। अगर हम लोग क्लास में जाते ही तुम लोग जो भी कर रहे हो पूरा पढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो क्या होगा, तुम लोग अगर मेंटली रेडी नहीं रहोगे पढ़ने के लिए तो कभी भी तुम लोग समझ नहीं पाओगे। इसीलिए टीचर्स का मेन ड्यूटी होता है पहले बच्चों को रेडी करें, मेंटली उन लोगों को रेडी करें पढ़ने के लिए या क्लास में ध्यान देने के लिए। और ये सब हम लोग कैसे कर पाएंगे, नॉलेज ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी हम लोग को ये समझने में हेल्प करता है कि सभी जो स्टूडेंट्स है वो क्या चाहते हैं, उन लोगों का इंटरेस्ट किस में है। इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, उस हिसाब से स्टूडेंट्स जो चाहते हैं, उन लोग का जिसमें इंटरेस्ट है वो टॉपिक थोड़ा बहुत हम लोग अगर बोलते हैं क्लास में जाते ही, पढ़ाई के बाद में थोड़ा अगर कुछ हम लोग जिसमें तुम लोग का इंटरेस्ट है उसके बारे में एक छोटा लेक्चर भी देते हैं, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली तुम लोगों का जो मन है, सारा अटेंशन है उस क्लास में आ जाएगा, तुम लोग मेंटली रेडी हो जाओगे। और उसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ता है, क्लास स्टार्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारा हम लोग कब कर पाएंगे, जब हम लोगों के पास चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में नॉलेज होगा। ठीक है, और साइकोलॉजी का ऐसा बहुत सारा ब्रांच है, चाइल्ड साइकोलॉजी इसका एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रांच। तो चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में एक टीचर्स को नॉलेज होना चाहिए, तभी क्या कर पाएगा, वो स्टूडेंट के साथ अच्छे से डील कर पाएगा। ठीक है, तो ये क्या पॉइंट नंबर 5। नेक्स्ट और क्या पॉइंट है, देखो पॉइंट नंबर 6 देखो, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है कि स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग। हम लोग जो भी क्वेश्चन करते हैं, तुम लोगों को क्लास में पढ़ाते हैं, समझाते हैं, इसके बाद जो हम लोग क्वेश्चंस करते हैं उसका भी कुछ स्किल्स है, हम लोग को वो भी जानना चाहिए कि किस हिसाब से हम लोग को क्वेश्चंस करना है, किस कैसे क्वेश्चन करने से तुम लोगों का मतलब, हम लोग क्वेश्चन क्यों करते हैं पहले वो सोचो। हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि स्टूडेंट उस आंसर के बारे में सोचे, वो लोग खुद के इमेजिनेशन में वो मतलब क्या करे, जो नॉलेज है उसको समझ के हम लोग आंसर दे। तो ये कितना एक मेंटल प्रोसेस है। इसीलिए टीचर्स को भी ऐसा क्वेश्चन करना है कि स्टूडेंट्स के मन में उसके बारे में कुछ वो नॉलेज हो और उसका जवाब वो ढूंढ पाए खुद से। कभी भी डायरेक्ट ऐसे वो नहीं करना चाहिए, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा घुमा फिरा के अगर हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो क्या होता है, तुम लोग ज्यादा सोचते हो और ज्यादा सोचने से क्या होता है, तुम लोग का नॉलेज जो है वो ज्यादा डेवलप हो जाए, वो ज्यादा सोचने से हम लोगों का नॉलेज हमेशा बढ़ता है। ठीक है, इसीलिए टीचर्स को जानना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे करना चाहिए, कैसे क्वेश्चंस करने से स्टूडेंट्स का डेवलप होगा, उन लोगों का नॉलेज डेवलप होगा। ठीक है, ये सारा क्वालिटीज भी एक टीचर्स के पास होना चाहिए कि स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग। और ऐसे नहीं कि हम लोग क्लास में जाते ही तुम लोग को ऐसे ही 10-12 क्वेश्चन पूछ दिए, उसके बारे में कुछ भी पहले नॉलेज नहीं दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग कभी भी क्वेश्चन पूछने से पहले वो ऐसा होना चाहिए कि इस टॉपिक के बारे में पढ़ाया गया है या पहले दिन क्लास में वो समझाया गया है, इसके बाद हम लोग प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के लिए हम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्लास में जाके। सपोज लास्ट क्लास में मैं जो भी समझाई थी, आज क्लास में अगर उसके बारे में तुम लोगों को पूछूंगी तो मुझे ये नॉलेज मिलेगा कि तुम लोगों को वो याद है कि नहीं।
तो ये सारा कुछ स्किल्स है क्वेश्चनिंग का, ये सारा भी टीचर्स को क्या करना पड़ता है, जानना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है अवेयरनेस of the rules and regulation। तो अवेयरनेस ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस मतलब यहाँ पे बोला गया है कि जिस इंस्टीट्यूशन में या जिस स्कूल या कॉलेजेस में हम लोग काम करते हैं, एक टीचर जिस स्कूल में काम करता है उस स्कूल के बारे में या कॉलेज के बारे में जो रूल्स रेगुलेशन है वो भी जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मैं प्रेसिडेंसी जूनियर कॉलेज में मैं काम करती हूँ, अगर उसमें क्या क्या रूल्स रेगुलेशन है अगर मैं वो नहीं जानूंगी तो मैं क्या करूंगी, अपने हिसाब से चलूंगी तो क्या होगा, मुझे एज ए टीचर मैं कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन पाऊंगी। क्योंकि सपोज 9:30 से क्लास होता है, मैं 9:30 में मेरा क्लास है, मैं अगर वो ना जानूं कि 9:30 से क्लास शुरू होता है, मैं अगर 10 बजे जाऊंगी तो क्या होगा, मेरा जो आधा घंटा लेट होने से वो असर किसके ऊपर होगा, मेरे ऊपर, स्टूडेंट के ऊपर होगा। ठीक है, तो जितना भी रूल्स रेगुलेशन है उस सब के बारे में एक क्या होना चाहिए, हम लोग अवेयर रहना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है judicious use of praise and blame। तो यहाँ पे बोला गया है कि हम लोग मतलब कभी भी क्या करते हैं, अगर तुम लोग को प्रेज करते हैं या ब्लेम करते हैं या पनिश करते हैं तो ये सब के बारे में भी हम लोग को जानना चाहिए कि हम लोगों को ये सारा कब यूज करना है। तुम लोग को पनिशमेंट देना है तो कब देना है, जब तुम लोग कोई गलतियां करोगे या कुछ भी अच्छा नहीं करोगे तब हम लोग क्या करते हैं, तुम लोगों को कुछ भी पनिशमेंट देते हैं। ठीक है, और कभी भी प्रेज करते हैं तो कुछ अच्छा जब करते हो तभी प्रेज करते हैं। तो ये सर हम लोग को जानना चाहिए होता है कि एज ए टीचर हम लोग को स्टूडेंट को कब प्रेज करना है कब पनिश करना है। ऐसा नहीं है कि जब मर्जी तब तुम लोग को मार दिया, ऐसे ही कुछ बोल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर तुम लोग कुछ अच्छा करते हो तभी तुम लोगों को प्रेज करना चाहिए, तुम लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, तभी क्या होगा, तुम लोगों को एनकरेजमेंट मिलता है पढ़ने के लिए, कुछ भी चीज जानने के लिए। ठीक है, और कभी कभी तुम लोग अगर कुछ भी खराब कुछ किया तब क्या होते हैं, हम लोग पनिशमेंट देते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम लोगों ने कुछ गलतियां नहीं किया फिर भी हम लोग पनिशमेंट देते रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग को ये सब का यूज जानना चाहिए कि कब हम लोग को पनिशमेंट देना है, कब रिवॉर्ड देना है, कब स्टूडेंट्स को प्रेज करना है। तो ये सारा नॉलेज एक टीचर के पास होना चाहिए। ठीक है, तो मेनली ये और भी ऐसे पॉइंट्स है, लेकिन ऐसे 8 सीखने से हो जाएगा तुम लोगों को। तो ये सारा गया हम लोग का प्रोफेशनल क्वालिटीज ऑफ ए टीचर। एज ए प्रोफेशन टीचर्स को मतलब क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट हम लोग को मिला था कि सब्जेक्ट का जो भी हम लोग सब्जेक्ट, जो टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोगों को उसके बारे में नॉलेज नहीं होगा तो तुम लोग कुछ भी पूछोगे, अगर आंसर ठीक से नहीं दे पाएंगे तब क्या होगा, तुम लोग के सामने हम लोग का प्रेस्टीज डाउन हो जाएगा। ठीक है, और एक बार अगर किसी भी स्टूडेंट्स के सामने हम लोग का इमेज डाउन हो जाता है तो ये एक बहुत ही मतलब वो होता है टीचर्स के लिए बहुत ही खराब है। क्योंकि एक बार वो इम्प्रेशन डाउन हो जाने से हम लोग वो कभी भी ठीक नहीं कर पाते। इसलिए हम लोगों को हमेशा अवेयर रहना पड़ता है कि हम लोगों को कैसे क्या करना है, कैसे पढ़ाना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों को मिला था कि वो जो मेथड्स है, मेथड्स ऑफ टीचिंग के बारे में भी जानना चाहिए, कौन सा स्टेज में कौन सा क्लास में क्या क्या मेथड यूज करना चाहिए। जैसे कि हम लोगों का थ्योरी क्लासेस में वो लेक्चर मेथड हो जाता है। अगर तुम लोगों को मैं इकोनॉमिक्स में जैसे कि तुम लोगों का स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स अगर मैम तुम लोगों को ऐसे पूरा डिटेल्स में बोर्ड में ना करवा के ऐसे लेक्चर मेथड से समझाएंगे, क्या तुम लोगों को समझ में आएगा? कभी नहीं आएगा। तो ऐसे ही एक टीचर को जानना चाहिए कौन सा क्लास में कौन सा चैप्टर में क्या मेथड्स यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों को एक मिला था कि प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। टीचर्स को कुछ भी पढ़ाने से पहले क्या होना चाहिए, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन रहना चाहिए। कुछ भी काम जब हम लोग प्लान के अकॉर्डिंग करते हैं तब वो काम ज्यादा अच्छे से हम लोग कर पाते हैं। नेक्स्ट हम लोगों को मिला था कि
स्टूडेंट्स का जो इंडिविजुअलिटी है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस सब में होते हैं और उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए। टीचर्स को सभी स्टूडेंट को इक्वली ट्रीट करना चाहिए और ये मानना है कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है ये हम लोग को मान लेना चाहिए कि सब बच्चा सेम नहीं है, सबका इंटेलिजेंस सेम नहीं है, सबका जो सीखने का जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटीज है वो भी सेम नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को एक पॉइंट मिला था नॉलेज ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में भी अगर हम लोग जानेंगे तब हम लोग क्लासरूम अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, अच्छे से पढ़ा पाएंगे। ठीक है। और ऐसे ही ये सारा मिला और क्वेश्चनिंग का स्किल्स रहना चाहिए, कब कैसे क्या क्वेश्चन करना है, इसके बाद जो रूल्स रेगुलेशन है इसके बारे में हम लोग अवेयर रहना चाहिए। और लास्ट में मिला जो प्रेज करते हैं या तुम लोगों को रिवॉर्ड देते हैं या पनिशमेंट देते हैं वो सारा कब किस सिचुएशन में देना चाहिए, वो सारा नॉलेज में एक टीचर के पास होना चाहिए। अगर ये सारा क्वालिटीज कल हम लोगों ने डिस्कस किए थे पर्सनल क्वालिटीज और आज हुआ प्रोफेशनल क्वालिटीज, ये सारा क्वालिटीज अगर एक टीचर में होता है तो डेफिनेटली वो टीचर क्या है, सक्सेसफुल टीचर हम लोग बोल पाएंगे। ठीक है। तो ये सारा क्वालिटीज मिला के एक टीचर्स का सक्सेस क्या करता है, डिपेंड करता है। ऐसे नहीं कि मैं बहुत क्वालिफाइड हूँ, मेरे पास ये डिग्री है, ये सारा इससे हम लोगों का क्वालिटी वो नहीं करता है। वो भी एक क्राइटेरिया है टीचिंग के लिए, ये क्वालिफिकेशन चाहिए, ये डिग्री चाहिए, ये सारा क्राइटेरियाज है, लेकिन वो सारा क्वालिटीज नहीं है। एक टीचर के पास ये सारा क्वालिटीज होना जरूरी है। ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम लोगों को मिलेगा टीचर्स का कुछ फंक्शंस है, जैसे कि तुम लोग के सामने हम लोग क्या क्या फंक्शन करना है एज ए मोटिवेटर, तुम लोगों को कैसे हम लोग मोटिवेट कर पाएंगे। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ ए टीचर एज ए काउंसलर, एज ए फैसिलिटेटर, ऐसा बहुत सारा फंक्शंस है, वो सारा हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज हम लोगों को मिला प्रोफेशनल क्वालिटीज ऑफ ए टीचर। अगर उसमें तुम लोग को कुछ भी समझने में प्रॉब्लम होता है तो तुम लोग मैसेज कर सकते हो।